You are welcome in CM English Mentor. In this video, I am going to tell you adverbs quickly, slowly, loudly and lowly. Use of quickly, slowly, loudly and lowly. यही है क्विकली, स्लोली, लाउडली एंड लोली। ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स है। क्विकली और स्लोली स्पीड के लिए है, और लाउडली और लोली साउंड के लिए, आवाज़ के लिए है, ध्वनि के लिए। कहने का मतलब क्विकली का अपोजिट स्लोली है, लाउडली का अपोजिट लोली है। बस इसी बारे में बताना है, कुछ नहीं है इसमें। क्विकली का अर्थ होता है, जानते हैं, रैपिडली, जल्दी से। लाउडली का भी होता है ज़ोर से, जल्दी से के भाव में। स्लोली को होता है धीरे धीरे, और लोली का भी अर्थ होता है धीरे धीरे। लेकिन इसमें बताना है कि धीरे धीरे के अर्थ में ये गति के बारे में बात करता है, ये साउंड की बात करता है, यही बताना है। तो शुरू करते हैं क्विकली से। रूल नंबर फर्स्ट, क्विकली का प्रयोग, क्विकली का प्रयोग रैपिडली, मतलब जल्दी से, जल्दी से के अर्थ में, एडवर्ब ऑफ माइनर के रूप में, एडवर्ब ऑफ माइनर के रूप में किया जाता है। हो गया क्विकली का प्रयोग। क्विकली का प्रयोग रैपिडली के अर्थ में एडवर्ब ऑफ माइनर के रूप में किया जाता है। मतलब यह गति बताता है, बता दे, यह स्पीड बताता है, स्पीड बतलाता है, बताता है। ये क्लियर हो गया, ये स्पीड बताता है। ठीक, जैसे मैं कहूँ गो देयर क्विकली, वहाँ जल्दी जाओ, रैपिडली, दौड़ते हुए, वही अर्थ है। गो देयर क्विकली, डू इट क्विकली, या डू दिस वर्क क्विकली भी कह सकते हो। डू इट कहें या दिस वर्क भी कह दीजिए, इस कार्य को जल्दी करो। डू दिस वर्क क्विकली, इसमें स्पीड बता रहा है, जल्दी से करना है, आपका शरीर चलेगा। द स्टॉर्म पास्ड क्विकली, क्विकली जानते ही हैं कि स्टॉर्म जो है, तूफान बहुत तेजी से पास हो जाता है, नाम है तूफान, आया हो गया। तो कहने का मतलब कि हाँ, क्विकली क्विकली क्विकली, इसका अर्थ क्या देख रहे हैं, इन सभी का जल्दी से, रैपिडली, गो देयर रैपिडली, डू दिस वर्क क्विकली, वही रैपिडली, द स्टॉर्म पास्ट रैपिडली, क्विकली, मतलब सही का अर्थ रैपिडली ही है। ठीक है, क्विकली, जल्दी से। और वो एक बात कर दे, गति के रूप में ले लें, मतलब ट्रेन के बारे में। द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस गोज या रन्स
क्विकली। हो गया, ये रन्स, हाँ वर्ब के बाद हो गया, ये भी वर्ब के बाद लिख रहे हैं। कहने के मतलब कि द स्टार्म पास्ट क्विकली, द राजधानी एक्सप्रेस रन्स क्विकली। मतलब यहाँ वर्ब का, वर्ब को ये एडवर्ब, ये वर्ब को ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, ये भी देखना है, ठीक है। डू दिस वर्क क्विकली, ये जो है इस डू जो है वर्ब है, इम्परेटिव सेंटेंस में इसका मॉडिफाई कर रहा है। गो जो है वर्ब है, इसको क्विकली मॉडिफाई कर रहा है। मतलब वर्ब को ही ये मॉडिफाई कर रहा है क्योंकि एक्शन है, क्विकली में एक्शन है। मतलब जितना मैं बताया हूँ, क्विकली है, स्लोली है, लाउडली, लोली, सब में एक्शन है, ठीक है। ये गति के लिए है, हो गया, बस क्विकली का प्रयोग हो गया। अब मैं शुरू करता हूँ स्लोली का, ठीक इसी का अपोजिट, क्विकली का अपोजिट दूसरा। क्विकली का अपोजिट स्लोली होता है। स्लोली का प्रयोग धीरे धीरे के अर्थ में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ, या कहें कि धीरे धीरे के अर्थ में के बारे में लिख दे, 2 लाइन कहें लिखें। मैं क्विकली के अपोजिट वर्ड, क्विकली के अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड एवं एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में किया जाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में किया जाता है। किया जाता है, हो गया। जैसे जब क्विकली गति के लिए, स्पीड के लिए थे, अभी स्पीड के लिए है, यह स्पीड बतलाता है, या इससे स्पीड का पता चलता है, छोड़िए, यह स्पीड बतलाता है, स्पीड बतलाता है, यह बतलाता है, हो गया। वहाँ भी लिख दिया था, यहाँ भी लिख दिया, ठीक। कहने का मतलब कि स्लोली का प्रयोग धीरे धीरे के अर्थ में, वहाँ जल्दी के अर्थ में था। क्विकली के अपोजिट वर्ड, भाई क्विकली का अपोजिट पूछते हैं क्या होगा, तो स्लोली होगा। वर्ड एवं एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में किया जाता है, यह स्पीड बतलाता है, ठीक है। शी इज रीडिंग ए बुक स्लोली। आप कहेंगे कि इसमें गति कहाँ से आ गया? आ गया, वह तो आवाज़ तो देता है जोर से, लेकिन बहुत धीरे धीरे पढ़ता है। अब मान लीजिए कि ही, अब सी इज, अब रीडिंग में आराम से बहुत समय लगाता है। अब चल जो बोलता है जोर से, कहता है सी, मैं इससे बोलता है, ये आराम से धीरे धीरे, मतलब इसको पढ़ने में समय लगाता है। इसका अर्थ यह हुआ, इसलिए मैं कहा गति बताने के लिए, इसलिए कहा कोई पढ़ता तो इसमें लिख दूँ, पढ़ती तो, हाँ लड़की है, पढ़ती तो हाँ आवाज़ तो तेज करती है। इसका अर्थ यह हुआ, आवाज़ तो तेज है, तेज करती है, तेज करती है, किंतु मंद गति से पढ़ती है। अब समझ आ गया, क्लियर हो गया, मंद गति से पढ़ती है, अब हो गया, आ गया स्पीड हमारा गति। आवाज़ तो तेज करती है, भाई जोर से भी बोल सकती है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा स्पीड से मैं कहा कि कुछ लोग धीरे धीरे पढ़ती है, ये कुछ लोग बहुत धीरे धीरे खाते हैं, ठीक उसी प्रकार। तो शी इज रीडिंग ए बुक स्लोली, या शी ईट्स स्लोली, बहुत धीरे धीरे, टाइम, इसमें टाइम हमारा
वेस्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उसका काम करती है। और मैं बात करें, जब ट्रेन स्टेशन पर होती है तो स्टार्ट बहुत धीरे धीरे होती है। मतलब ये ट्रेनें, हमारे इंडिया की ट्रेनें अधिकांश यही हैं जो स्टार्ट धीरे धीरे होती है। इलेक्ट्रिक ट्रेन तो है, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है तुरंत स्टार्ट हो जाती है। फिर भी द ट्रेन स्टार्टेड, भाई पास्ट टेंस में लिख दिया, अब तो तेज हो रही है। द ट्रेन स्टार्टेड स्लोली। कोई भी इंजन, अब जानते हैं कोई भी इंजन शुरू होता है धीरे धीरे होता है, तो द ट्रेन स्टार्टेड स्लोली, ट्रेन धीरे धीरे शुरू होती थी। हो गया। अब बात करें एक ट्रेन के लिए, अभी मैं बात किया था क्विकली में राजधानी एक्सप्रेस रन्स क्विकली, तो यहाँ एक जनता एक्सप्रेस हमारे इंडिया में है, वह धीरे धीरे चलती है। तो उसी को मैं बात कर लूँ, द जनता एक्सप्रेस या कृषक एक्सप्रेस भी है, जनता एक्सप्रेस रन्स या गोज स्लोली। देख लिया। आप लोग ये देख रहे हैं कि यह भी स्लोली है, स्टार्टेड वर्ब स्लोली, यहाँ रीडिंग के लिए स्लोली लगा है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, जानते ही हैं। ठीक, स्टार्टेड के तुरंत बाद स्लोली, रन्स के तुरंत बाद स्लोली, देख रहे हैं एडवर्ब है। ठीक, ये हमारे वर्ब का विशेषता बता रहा है, वर्ब है, ये एडवर्ब है, सभी में इस तरह है। ठीक है। तो कहने का मतलब कि मैं ट्रेन के माध्यम से दिखा दिया, एक जो है किताब पढ़ने से भी गति दिखाया कि भाई धीरे, जो उसकी गति कम है तो क्या कहेंगे कि वह धीरे धीरे पढ़ रहा है, मतलब उनकी आवाज़ नहीं, क्योंकि बताना है, देखिए लोली भी है और लाउडली लोली भी है। जो हमारा क्विकली है वही लाउडली है, ये आवाज़ में है, और क्या है ये भी आवाज़ में है। ये दोनों साउंड, ये गति के लिए, स्पीड के लिए है, तो ये साउंड के लिए इसी है, इसीलिए देखिए मिटाया भी नहीं और इसके बारे में बताना है। तो अब हमारा ये बता दिया कि क्विकली के अपोजिट स्लोली का प्रयोग होता है, जहाँ उसका अर्थ जो है जोर से था, मतलब तेज़ी से, रैपिडली का अर्थ में था, यहाँ धीरे धीरे हुआ। अब मैं शुरू करता हूँ लाउडली के बारे में। कुछ नहीं, इसमें खाली अर्थ के अकॉर्डिंग बताना है, इसमें कोई खास नियम नहीं है। अब मैं शुरू करूँ लाउडली। तो लाउडली का जानते हैं कि तेज, मतलब ऊंचे स्वर में, यही अर्थ होता है इसका। तो एक बात करें तीसरा, लाउडली का प्रयोग ऊंचे स्वर में। अब आ गया स्वर, साउंड, देखा, ऊंचे स्वर में मतलब तेज या जोर से ही कह दें, जोर से। देखा, लाउडली का प्रयोग ऊंचे स्वर में या जोर से, कोई भी के अर्थ में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में किया जाता है। देखा, ऊंचे स्वर में जोर से, तो कहने का स्वर की बात आ गई, तो क्या हो गया, यह साउंड बतलाता है। वह स्पीड बतलाता है, बताता था क्या, क्विकली और स्लोली स्पीड बताते हैं, तो लाउडली और स्लोली साउंड बताते हैं। ये कहा कि लाउडली का प्रयोग ऊंचे स्वर में जोर से के अर्थ में एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में किया जाता है। यह साउंड बताता है, बतलाता है या बताता है। चलिए, जैसे मैं कहूँ माई, मेरा पेट जो है गड़बड़ा रहा है, उसी को बताना। माई स्टमक ग्रम्बल्ड
माई स्टमक ग्रम्बल्ड लाउडली अगेन, या माई स्टमक ग्रम्बल्ड लाउडली सही अगेन। देखा, मेरा पेट जो है ये ग्रम्बल आवाज़ करना गड़बड़ की, तो ये लाउडली जोर से, मतलब आवाज़ कर रहा है तो सुना जा सकता है, होता है इस तरह। दूसरा बात करें, शिवंत केस, शिवंत केस लिख सकते हैं, मैं यंगर सन, यंगर सन किसरी पोजीशन हो गया हमारा, यहाँ कामा, यहाँ कामा, मतलब शिवंत केस माई यंगर सन लिख दिया गया। मैं बताया था, नाउन पढ़ाया था तो कि किसनी पोजीशन, इसी के लिए ये नाउन सन का प्रयोग किया गया, माई यंगर सन। इसके पहले कामा बाद में कामा, यही है। तो शिवंत केस माई यंगर सन स्पीक्स लाउडली, स्पीक्स लाउडली, क्या बोलता, जोर से बोलता है। मेरा छोटा बेटा, शिवंत केस मेरा छोटा बेटा, जो छोटा बेटा है, स्पीक्स लाउडली, जोर से बोलता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोली में बताना है कि जब छोटा था 5 वर्ष तक तो बहुत धीमे बोलता था, इसीलिए मैं ले लिया इसकी एग्जाम्पल कि शिवंत केस या कहे माई यंगर सन स्पीक्स लाउडली, जोर से बोलता है। इसी के मैंने कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो भी कि इसमें आवाज़ ये लाउडली है, अपने पेट के बारे में कह दिया, ये भी आवाज़ करती है, बोलते हैं तभी आवाज़ करती है। और मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद जोर से बोलता हूँ, क्यों जोर से बोलता हूँ उसी बता रहा हूँ। आई स्पीक लाउडली एनफ, आई स्पीक लाउडली या सो लाउडली एनफ भी कह सकते हैं। आई स्पीक सो लाउडली एनफ, सो भी लगाए एनफ भी लगाए, आई स्पीक लाउडली एनफ, बस आई स्पीक लाउडली एनफ, एनफ। मैं जोर से, पर्याप्त मात्रा में जोर से बोलता हूँ, क्यों, सो दैट, ताकि, ये क्या है, सो दैट, ये पर्पज ऑफ कंजंक्शन है, बताएंगे इसके बारे में। सो दैट यू मे हियर ईट क्लियरली, मैं आई स्पीक लाउडली में जोर से, पर्याप्त मात्रा में जोर से बोलता हूँ, सो दैट, ताकि यू में हियर इट क्लियरली, ताकि आप इसे स्पष्ट रूप से सुन सकें। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा क्विकली का प्रयोग। ठीक, लाउडली का प्रयोग चूँकि क्विकली के अर्थ में है, ये गति के लिए थे, साउंड के लिए। अब बात करते हैं लोली के बारे में। रूल नंबर 4, लोअली। लोअली, लोअली का अर्थ होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे में, साउंड में धीरे धीरे, गति में नहीं। तो यही बात करें, लोअली का प्रयोग, लोअली का प्रयोग हम्बली, मॉडेस्टी, मॉडेस्टी, ठीक है, कॉमनली, ऑर्डिनरी के अर्थ में होता है। तो हम्बली, मॉडेस्टी, इसको कर दो। हाँ, धीरे धीरे से काम है, धीरे धीरे के अर्थ में, के अर्थ में, अर्थ में एवं लाउडली का अपोजिट, लाउडली का अपोजिट और लाउडली का अपोजिट वर्ड के अर्थ में, धीरे धीरे का अर्थ में लाउडली का एवं लाउडली का अपोजिट वर्ड, लाउड एवं
एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में, एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में, किया जाता है। अब जानी गए कि जब लाउडली साउंड बतलाता है, अभी साउंड बताएगा या साउंड बताता है, या साउंड को एक्सप्रेस करता है, या साउंड बताता है, या साउंड को एक्सप्रेस करता है, या कहे या साउंड बताता है। चलिए समय लिख दिया तो यही बताएगा, कोई बात नहीं, या आवाज़ बताता है। जैसे जो क्विकली है, लाउडली है, ठीक है, उसका अपोजिट करना है, अपोजिट वर्ड है। क्विकली का अपोजिट स्लोली है, तो लाउडली का अपोजिट लोली है, यही है और कुछ नहीं। बात करें कि सीवंत केस, उसी की बात, इस वहाँ स्पीक्स लाउडली था। सीवंत केस स्पोक लोली when he was at 5, ठीक, या इस तरह भी at 5 हो गया। 5 years when he was at 5, 5 लिखे जाए, 5 years लिखे। सीवंत केस स्पोक लोली, बहुत क्या बोलता था, या ये भी लिख सकते हैं कि सीवंत केस स्पोक वेरी लाउडली, इसका भी प्रयोग कर दे, इसका भी विशेषता बता दे। स्पोक बोलता था, वेरी लोली बहुत धीरे धीरे बोलता था, और कुछ बात कहना है तो कहता था ये पापा बहुत स्लोली। तो ही मैं कह रहा कि सीवंत केस स्पोक वेरी लोली व्हेन ही वाज एट 5। आज जब इस समय बड़ा हुआ है, 17 वर्ष पार हो चुका है, 17 साल का से ऊपर हो चुका है, तो वही मैं बताया लाउडली में कि सीवंत केस स्पीक्स लाउडली, जोर से बोलता है, और उस समय लोली बोलता था, धीमे धीमे। दूसरा, माई डॉटर्स फ्रेंड स्पीक्स, इसमें भी बोलती है स्पीक्स लोली, देखा, स्पीक्स लोली। माई डॉटर्स फ्रेंड स्पीक्स लोली, मेरी पुत्री की सहेली है, बहुत धीमे धीमे बोलती है। एक बार जब MA की एडमिशन हो रहा था इंग्लिश से BHU में, तो अचानक खड़ी हुई, सर जी कहाँ आना है, इतना स्लोली बोली कि सभी लोग हंसने लगे। मतलब बहुत आवाज़ उसका स्लो, आज भी स्लोली है, बहुत धीरे, वही स्लोली नहीं लोली है। देखिए मैं कह रहा हूँ स्लोली, स्लो हम बोलते हैं, बड़ा गलती करते हैं कि हम स्लो गति है और लो साउंड है। बोली को भी हम स्लो बोल रही हो, अरे लो बोल रही हो, लोली बोल रही हो, कहना है। देखिए, तो माई डॉटर्स, ये भी कह दिया, फ्रेंड, या एपोस्ट्रोफी एस, माई डॉटर्स फ्रेंड स्पीक स्लोली, ठीक है, ये हो गया। अब एक बात करें इसमें कि लोली का प्रयोग मैं कह दूं तो कुछ खास बात यह है कि एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। लोली का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। जैसे मैं बात करें, इसमें नोट में लिख दें, लोली, क्योंकि लोली का बहुत अर्थ है, मोजेस्टी है, हम्बली है, कॉमनली है, मतलब जो भी जितना लो है, जितना निम्न स्तर का है, सब इसी को लोली कहते हैं, ठीक है। तो लोली का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। जैसे मैं कहा कि ही वाज ए टीचर ऑफ लोली कंट्री, ही वाज ए टीचर ऑफ ए लोली कंट्री, लोली कंट्री, कंट्री, देखा, लोली एक कंट्री, कंट्री नाउन है और लोली एडजेक्टिव है, देख लिया। लोली क्या है, एडजेक्टिव हो गया।
कि ही वाज ए टीचर ऑफ ए लोली कंट्री। लोली कंट्री मतलब देश में भी हमारे लोली है। क्या चीज़ है कि देश भी लोली, मतलब जो गरीब है उसको लोली कहा जा रहा है। हाँ, रिच कंट्री मतलब ये लाउडली नहीं, आवाज़ में नहीं, वो इसका नहीं कहा जाता। लोली मतलब इसका अर्थ ही दूसरा है, बहुत लो। ठीक, इसको लो से मतलब है। मान लीजिए इसको कह सकते हैं हम्बल है, कॉमन है, कॉमन के अर्थ में भी कहा जाता है, ऑर्डिनरी के भी अर्थ में होता है। तो ये कह सकते हैं कि ही वाज ए लोली मैन या ही इज ए लोली मैन, मतलब हम्बल मैन को भी, विनम्र को भी हम क्या कह सकते हैं कि ही इज ए या सी इज ए हम्बल वुमन। अरे हम्बल नहीं, लोली वुमन, लोली वुमन, वुमेन मतलब लोली का मतलब हम्बल ही, ये एडजेक्टिव है और वुमन क्या है, ये नाउन है। तो जानते हैं कि जब नाउन के पहले प्रयोग है यही एडवर्ब, वर्ब के बाद है या एडजेक्टिव के पहले है विशेषता बताने के लिए तो एडवर्ब है, और वही चीज़ जो है नाउन को पहले आ गया तो एडजेक्टिव हो गया। देख लीजिए इस प्रकार इस वीडियो में मैंने क्विकली, स्लोली, लाउडली और लोली के बारे में बताया, और शुरू में बताता रहा कि अंतर, बालक से दिखाना नहीं है, बता ही दिया कि अंतर क्या है। क्विकली और स्लोली जो है गति के लिए स्पीड बताते हैं, लाउडली और लोली साउंड बतलाते हैं। क्विकली का अपोजिट स्लोली है, लाउडली का अपोजिट लोली है। हम लोग बार बार गलती करते हैं। अभी मैं गलती किया, वो लड़की खड़ी हुई और स्लो बोल रही थी, अरे स्लो के और लोली बोल रही थी, ठीक है, जबकि हम लोली के जगह पर हम लोग कॉमनली स्लोली का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखना है कि लोली जो है, स्लोली क्या है, ये स्पीड के लिए है और लोली हमारा साउंड के लिए है। आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग इस पर ध्यान देंगे। आज जो भी बताया हो इसमें क्विकली, स्लोली, लाउडली और लोली, बोली में स्लोली और लोली पर ध्यान दीजिएगा। लाउडली का कोई नहीं ध्यान रखता, लेकिन स्लोली और लोली के बारे में बात होती है, ठीक है। इसे पसंद है आवे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने मित्रों में, फ्रेंड्स में इसे शेयर जरूर करिएगा। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग शुरू से अंत तक पढ़ते रहिए, और जब पूरा अच्छी तरह से पढ़ते रहेंगे तो आप लोग भी उतना ही जानेंगे, मैं बार बार कहता हूँ, जितना कि मैं जानता हूँ। थैंक्स।